हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक पद को लेकर उपस्थित हूँ और यह पद विनय पत्रिका से उद्धृत है। और विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इस विनय पत्रिका की रचना क्यों हुई? तो कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह पत्रिका कराल कलियुग द्वारा सताए जाने पर महाराजा धीराज श्री राम के दरबार में पहुंचाई थी। तो भेजने वाले कौन? कवि गोस्वामी तुलसीदास जी। और किनके पास भेजा गया? तो श्री रामचंद्र जी के पास। तो आज इस पद के अर्थ को समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, जिस लिंक के माध्यम से आप अपनी समस्या मुझ तक पहुँचा सकते हैं। आपको और किस विषय की जानकारी चाहिए और विषय में किस प्रश्न के उत्तर चाहिए, वहाँ पर आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं इस पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही पंक्ति की व्याख्या करूंगी और सबसे अंत में इस पद का विशेष भी समझाऊंगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ। माधव मो समान जग माही, सब विधिहीन मलिन दीन, अति विषय को नाही। तुम सब हेतु रहित कृपालु, आरत हित इसहि त्यागी। मैं दुख शोक विकल, कृपालु के ही कारण दया न लागी। नाहिन कछु अवगुण तुम्हार, अपराध मोर मैं माना। ज्ञान भवन तनु दियहु नाथ, सु पाना मैं प्रभु जाना। बेनु करिल श्रीखंड बसंत ही, दूषण मृषा लगावे। सार रहित हत भाग्य, सुरभि पल्लव सो कह कहूँ पावे। सब प्रकार मैं कठिन मृदुल हरि, दृढ़ विचार जिय मोरे। तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला, छूट ही तुम्हारे छोरे। तो आप चलिए मैं कठिन शब्दों के अर्थ को बता देती हूँ। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। माधव, माधव कृष्ण को कहा गया, कृष्ण का ही एक नाम माधव है। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण किया गया है। श्री कृष्ण भगवान से यह बात कही गई है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राम श्री विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। और विनय पत्रिका में कवि तुलसीदास जी ने क्या किया है? अन्य अनेक देवी देवताओं की स्तुति की है। मो मतलब मेरे, जग यानी संसार, माही मतलब में, विधि यानी प्रकार, हीन का अर्थ होता तुच्छ छोटा, मलिन यानी कलुषित पातकी, दीन का निस्सहाय, लीन यानी लिप्त रहना डूबे रहना, विषय भोग यानी विलास, को बने कोई, तुम सब मने तुम्हारे समान, आपके समान, हेतु रहित यानी कारण के बिना, निष्काम, कृपालु यानी कृपा करने वाला, आरत हित यानी दीन दुखियों के हितार्थ यानी दीन दुखियों के भले के लिए, ईश यानी स्वामी ईश्वर, दुख शोक विकल यानी दुख और शोक संतापों से व्याकुल के ही कारण यानी किस कारण, नाहिन मतलब नहीं, अवगुण यानी दोष अवगुण, अपराध का अर्थ होता है दोष, मोर मने मेरा, माना यानी स्वीकार करना, ज्ञान भवन यानी ज्ञान का भंडार, तनु यानी शरीर, दिए हूँ मने देना, सो मने उसे, पा यानी प्राप्त कर, वेणु यानी बांस, श्रीखंड यानी चंदन, दूषण यानी दोष, मृषा मने बेकार, सार रहित यानी खोखला अर्थहीन, हतभाग यानी भाग्यहीन, सुरभि यानी सुगंध, पल्लव यानी पत्ते, किमी मने किस प्रकार। यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है करील को हरा भरा कर देना। यहाँ पर जो पत्ते किसके लिए अर्थ में आए हैं? करील के लिए आए हैं। तो यहाँ करील को हरा भरा कर देना, यहाँ पर जो अर्थ बताया गया है करील के लिए कि करील जो है कांटेदार पेड़ होता है, लेकिन वो हरा भरा कैसे हो सकता है, उसी प्रसंग में है। सब प्रकार यानी सब तरह से, कठोर यानी कठिन, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, दृढ़ यानी मजबूत, जिय यानी हृदय, मोरे यानी मेरा, मोह श्रृंखला यानी मोह आकर्षण की बेड़ियां, अविद्या रूपी बेड़ियां, छूट यानी समाप्त होना। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की भक्ति के क्रम में ही उन्होंने किसकी स्तुति की है? माधव से की है। माधव यानी श्री कृष्ण, ये भी नारायण यानी विष्णु का एक रूप है, उनका ही एक अवतार है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दैन्य भक्ति का प्रतिपादन यहाँ किया है, यानी
दैन यानी दीनता का भाव। वे हर प्रकार से स्वयं को दीनहीन मलिन बताते हैं, लेकिन ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ, ईश्वर जो है गुणों के खान हैं और वे स्वयं क्या है, अवगुण से भरे हुए हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की समन्वयवादी भावना यहाँ दिखाई देती है। हम लोग सभी जानते हैं कि समन्वयवादी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की एक प्रमुख विशेषता है। उन्होंने ज्ञान भक्ति कर्म में समन्वय स्थापित किया, सगुण निर्गुण में समन्वय स्थापित किया है। तो इस प्रकार उन्होंने श्री रामचंद्र जी की वंदना नहीं की है, श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं की है, बल्कि श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य देवी देवता यानी गणेश, शंकर, पार्वती, विष्णु सबकी वंदना की है। और यह सब कुछ उनके काव्य में दृष्टिगत होता है। विनय पत्रिका में भी आप देख सकते हैं कि गणेश स्तुति, सूर्य स्तुति, शिव स्तुति, देवी स्तुति, गंगा स्तुति, यमुना स्तुति, काशी स्तुति, चित्रकूट स्तुति, हनुमत स्तुति, लक्ष्मण स्तुति, भरत स्तुति, शत्रुघ्न स्तुति, श्री सीता स्तुति, श्री राम स्तुति, श्री नर नारायण स्तुति, बिंदु माधव स्तुति, ये सब हम देखते हैं। तो इस प्रकार कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की है। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, माधव मोह समान जग माही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माधव संबोधित करते हुए कहा है। तो माधव संबोधन किसे कह रहे हैं? ईश्वर को। ईश्वर यानी विष्णु, जिसके अवतार कृष्ण भी हैं और श्री रामचंद्र जी भी हैं। तो कह रहे हैं कि माधव, हे माधव, मोह समान, मेरे समान, जग माही यानी जग में, यानी मेरे समान जग में। अब यहाँ इसके बाद क्या है अर्थ होगा? देखिए, सब विधिहीन मलिन दीन अति विषय को नाही। तो इस संसार में हर प्रकार से, सब प्रकार, सब विधि, विधि माने प्रकार, तरह यानी सब प्रकार से, हीन यानी बहुत ही छोटा, मलिन यानी कलुषित, दीन यानी अत्यंत दीनता से भरा हुआ कोई नहीं है। यानी कवि स्वयं को स्वीकार करते हैं कि वे अत्यंत दीनहीन मलिन हैं, वे काफी तुच्छ हैं, काफी कलुषित हैं। अति विषय को नाही, और वे विषय वासनाओं में लिप्त हैं, उनके समान इस संसार में कोई नहीं है। तो इस दो पंक्ति से क्या अर्थ निकला कि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे माधव, इस संसार में मेरे समान तुच्छ कोई नहीं है, मेरे समान कलुषित, हीन, तुच्छ, दीनता से भरा हुआ, विषय वासनाओं में लिप्त कोई नहीं है। यानी वे बहुत ही तुच्छ प्रकृति के व्यक्ति हैं। तुम सम हेतु रहित कृपालु, आरत हित ईस ही त्यागी। अब वे ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप कृपालु हैं। आप कौन हैं? कृपा के सागर हैं, अत्यंत कृपालु हैं, कृपा करने वाले हैं। और आपके समान हेतु रहित यानी निष्काम, बिना कारण के, आरत हित दीन दुखियों का भला करने वाला कोई नहीं है। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आपके समान हेतु रहित यानी बिना कारण के दूसरों का भला करने वाला, कृपालु यानी कृपा करने वाला, आरत हित यानी दीन दुखियों का भला चाहने वाला, ईश ही त्यागी यानी ईश्वर जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्याग दे। तो इस संसार में ईश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं दुख शोक विकल कृपालु के ही कारण दया न लागी। अब वे अपने बारे में कहते हैं कि मैं दुख शोक से क्या हूँ? संतप्त हूँ, व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ, मैं दुख से भरा हुआ हूँ। कृपालु, हे कृपा करने वाले, के ही कारण, किस कारण दया ना लागी? आप मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं, आपके मन में मेरे लिए कोई दया उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है? आप तो दूसरों का भला करने वाले हैं, दूसरों पर कृपा करने वाले हैं, दूसरों के दुख दर्द को दूर करने वाले हैं और बिना स्वार्थ के दूसरों का भला करते हैं। तो हे ईश्वर, आप मेरे दुख दर्द को, मेरे दुख शोक को दूर क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि मैं दुख शोक से क्या हूँ? विकल हूँ, व्याकुल हूँ। नाहिन कछु अवगुण तुम्हार, अपराध मोर मैं माना। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाहिन कछु यानी कुछ भी नहीं है, अवगुण यानी दोष, तुम्हार यानी आपका, यानी आपके चरित्र में, आपके हृदय में
कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। अपराध मोर मैं माना, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सारा अपराध, सारा दोष किसका है? मेरा है। ज्ञान भवन तनु दिएहु नाथ, सोपा ना मैं प्रभु जाना। और अपनी गलतियों को मानते हुए, अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने मुझे ये शरीर दिया है, ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान का भंडार, एक शरीर दिया है, फिर भी नाथ सो पा न मैं प्रभु जाना। उसे पाकर भी हे ईश्वर मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने आपको नहीं जाना, मैं आज भी आपको नहीं जान पाया हूँ, यह मेरा बहुत बड़ा अपराध है। बेनु करील श्रीखंड बसंत ही दूषण मृषा लगावे। अब उन्होंने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसका उदाहरण दिया है? बांस का और करील का। तो बांस जो है वो श्रीखंड यानी चंदन को दोष देता है, और करील किसको दोष दे रहा है? बसंत को दोष देता है। लेकिन इनका जो दोषारोपण है वह क्या है? दूषण मृषा लगावे। इनका जो दोषारोपण है वो व्यर्थ है, ये बेकार में ही दोष लगा रहे हैं। यानी बांस जो चंदन पर को दोष दे रहा है और करील जो बसंत को दोष दे रहा है, ये इनका दोष देना बेकार है। क्यों बेकार है? देखिए, सार रहित हतभाग्य सुरभि, पल्लव सो कह कहूँ पावे। तो सार रहित, बांस जो है सार रहित है, यानी खोखला है। खोखला होने के कारण चंदन उसमें सुगंध कैसे भर सकता है? खोखला होगा तो वहाँ सुगंध अगर दिया जाएगा तो सुगंध तो निकल जाएगा। तो बांस जो चंदन को दोष दे रहा है कि बांस में कोई सुगंध नहीं है, चंदन उसे सुगंध प्रदान करे, तो यह दोष देना बेकार है, यह आरोप लगाना व्यर्थ है। ठीक इसी तरह से करील जो है, करील क्या होता है? कांटे ही कांटे होते हैं उसमें। तो करील बसंत को यह दोष देता है कि बसंत का आगमन उस पर कभी नहीं होता, यानी बसंत के कारण उसमें कभी पत्ते नहीं आते हैं। तो बसंत क्या करे? उसमें तो कांटे ही कांटे हैं, वह करील कैसे हरा भरा हो सकता है? तो ये दोष देना बेकार है। तो इसीलिए कहा गया है सार रहित हतभाग्य। तो हतभाग्य कौन है? ये बांस जो है अभागा है, हतभाग्य है। करील क्या है? हतभाग्य है। तो कैसे बांस को सुगंध और करील को हरे भरे पत्ते मिल सकते हैं? क्योंकि इनके अंदर ही तो अवगुण है। ये चंदन को और बसंत को बेकार में ही दोष दे रहे हैं, बेकार में ही उन पर आरोप लगा रहे हैं। सब प्रकार में कठिन मृदुल हरि दृढ़ विचार जिय मोरे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब प्रकार, मैंने मैं हर प्रकार से, मैं क्या हूँ? कठिन हूँ, कठोर हूँ, लेकिन हरि यानी ईश्वर कैसे हैं? मृदुल हैं, कोमल है। दृढ़ विचार जिय मोरे, लेकिन मेरे अंदर जो है एक दृढ़ता है। मैंने जो आज दृढ़ निश्चय किया है, किस बात का निश्चय किया है? ईश्वर को पाने के लिए मैंने एक दृढ़ निश्चय किया है, मेरे विचारों में दृढ़ता है। तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला छूट ही तुम्हारे छोरे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो सांसारिक बंधन है, मोह श्रृंखला, ये जो सांसारिक बंधन है, सांसारिक आकर्षण है, ये बंधन कैसे छूटेंगे? छूट ही तुम्हारे छोरे। तुम्हारे कौन? ईश्वर। ईश्वर के कृपा से ही, तुम्हारे छोरे ने आपके कृपा से ही ये बंधन जो है समाप्त होंगे, एक दिन टूट जाएंगे और मुझे इस संसार में से मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह तुलसीदास जी यहाँ पर दृढ़ निश्चय करते हैं कि ईश्वर की कृपा तभी हमारे ऊपर होगी जब हम दृढ़ता से ईश्वर पर विश्वास रखेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे, तभी जाकर ईश्वर जो है हमारे सांसारिक बंधनों से हमें मुक्त करेंगे, हमें मोक्ष दिलाएंगे। और तुलसीदास जी यह दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि यह अविद्या रूपी सांसारिक माया मोह का जो बंधन है वह प्रभु की कृपा से ही टूटेगी, और यदि ईश्वर उन पर कृपा नहीं करेंगे तो वे आजीवन इसी माया मोह के चक्र में फंसकर रह जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि उनके मन में दृढ़ विचार है, उसने दृढ़तापूर्वक निश्चय किया है कि ईश्वर की कृपा से ही हमें सांसारिक माया मोह के बंधन से मुक्ति मिलेगी। तो अब चलिए मैं इसका विशेष बता दूं।
देखिए विशेष, पहला, प्रस्तुत पद में कवि तुलसीदास जी की ईश्वर भक्ति प्रकट है। दूसरा, कवि तुलसीदास जी स्वयं को दीनहीन मलिन बताकर अपने प्रभु से स्वयं के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार उनका दैन्य भाव यहाँ दिखलाई देता है। तीसरा है, प्रस्तुत पद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। चौथा, प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है। जैसे कृपालु के ही कारण में क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। मोर मैमाना में म वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। पांचवा, प्रस्तुत पद में शांत रस है, जिसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। छठा है, विनय पत्रिका के सभी पद गेय है। इस दृष्टि से यह पद भी गेय यानी भजन के रूप में गाया जा सकता है। तो ये कौन सा है? राग विहाग के रूप में। सातवां पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, कहा जाता है कि गोसाई जी का प्रत्येक पद वेद का मंत्र है, ऐसा भी किसी ने कहा है। तो ये है विनय पत्रिका के पद की महिमा। यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि ये प्रत्येक पद किसकी भांति है? वेद के मंत्र की भांति है। तो विनय पत्रिका के प्रत्येक पद का इतना अधिक महत्व है कि इसे वेद का मंत्र कहा गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस पद का अर्थ और इसकी व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।